मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम और आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक या दिल का दौरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जो एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बीमारी होती है। दोस्तों, दिल का दौरा तब पड़ता है जब दिल में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है या रुक जाया करता है, और ये रुकावट आम तौर से हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में फैट और कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होने लगता है या अन्य किसी वजह के निर्माण की वजह से वहाँ एक प्लग का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसे हम और आप आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस यही प्लग कभी कभी रैप्चर कर जाता है और वेन में थक्का बन सकता है, और वेन में थक्का बनने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करने लगता है, और ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित करके हार्ट की मसल को डैमेज करने लगता है, और वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको डेड कर देता है। इसी को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, या आम भाषा में दिल का दौरा कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट को दिल का दौरा होता है तो दिल का दौरा पड़ने से कोई उसके पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो चेस्ट पेन होते हैं। पेशेंट चेस्ट पेन बताएगा, और चेस्ट पेन ऐसा बताएगा जो चौक की तरह होगा, एकदम दाबेगा। ऐसा महसूस होगा कि सीना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। तो चेस्ट पेन के साथ साथ चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा। चेस्ट में डिस्कम्फर्ट के साथ साथ कभी पेन जो होगा वो रेडिएट भी पेन हो सकता है। इसका पेन कभी जाँव में जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, बैक साइड जा सकता है। दूसरी बात ये है कि इसका पेन लोअर एब्डोमेन में भी, अपर एब्डोमेन में भी हो सकता है इसका पेन। दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, कार्डियक जो चेस्ट पेन होते हैं मेनली जो ये होता है वो रेस्ट के कंडीशन में होता है। आप बैठे रहेंगे, आराम करते रहेंगे, आराम के कंडीशन में, रेस्ट के कंडीशन में ये पेन क्रिएट होता है, चेस्ट पेन। तीसरी चीज़ें ये हैं कि पेशेंट को नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा। चौथी जो चीज़ें हैं, कोल्ड क्लामी स्किन हो जाएगा, यानी स्किन जो होगा वो ठंडी होने लगेगी। हाथ पैर छुएंगे तो ठंडा ठंडा महसूस होगा। पांचवी छठी जो चीज़ें हैं वो पेशेंट को ये छठी जो चीज़ें हैं पेशेंट को क्या होगा, पाल्पिटेशन की शिकायत बता सकता है पेशेंट। सातवीं जो चीज़ें हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बता सकता है पेशेंट। आठवीं जो चीज़ें हैं, पेशेंट वीक महसूस कर सकता है। नौवीं जो चीज़ें हैं, पेशेंट को सर में चक्कर होगा या पूरा बॉडी कभी कभी चक्कर करेगा। ये सारे सिम्टम देखने को पेशेंट में मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर किसी भी तरह के सिम्टम अगर किसी पेशेंट को देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम कुछ इसमें प्रिवेंशन होता है, जो कुछ प्रिवेंशन है जो प्रिवेंट कर सकते हैं। उस प्रिवेंशन में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की हेल्प लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में अगर डिस्प्रिन की गोली है तो डिस्प्रिन की गोली को हम ले सकते हैं, और वो गोली को चबा कर लेना होता है। अन्यथा अगर डिस्प्रिन की भी गोली आपके पास नहीं हो तो सर्विट्रेट की एक छोटी सी गोली होती है, 5 mg की होती है, अगर आपके पास हो तो जीभ के नीचे सबलिंगुअली उसको रखा जा सकता है। तीसरी जो चीज़ें हैं, ऐसे जगह जाना है किसी हॉस्पिटल में जहाँ आईसीयू का इंतज़ाम हो और क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ मौजूद हों, जो आपकी इस बीमारी को पहचान सकें और वक्त से आपको ट्रीटमेंट दे सकें। दोस्तों, तो इस तरह की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।